7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के गाजा पट्टी वाले इलाके पर हमले किए। हमास की तरफ से दावा किया गया कि उसने करीब 5000 रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद इजरायली सेना ने हमास को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली। इजरायली सेना ने इस हमले को युद्ध करार दिया। एक के बाद एक इजरायली सेना ने कई मिसाइलें दागी। इस संघर्ष में दोनों देशों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के बीच जिस इलाके का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी इस समय दोनों देशों के युद्ध का सेंटर है। गाजा पट्टी को कई बार पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है। चलिए आप जानते हैं गाजा पट्टी को लेकर क्यों दोनों देशों एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हैं और क्यों इसे पृथ्वी का नर्क कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं गाजा पट्टी के बारे में। फिलिस्तीन के दो अलग अलग क्षेत्रों में से छोटा इलाका है। दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पूर्व उत्तर में इजराइल है। इस पट्टी की लंबाई 41 किलोमीटर है और चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है। यहाँ करीब 20 लाख की आबादी रहती है। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे घने इलाकों में शामिल है। हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को घेर कर वहां खाद्य और अन्न आपूर्ति को रोक दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण करने का दावा किया है। इससे गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। गाजा पट्टी को मानवाधिकार आयोग खुली जेल भी कहता है। मौजूदा समय में हो रहे संघर्ष से यहाँ के हालात और भी खराब होने की आशंका है। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने गाजा पट्टी में बच्चों की स्थिति को देखते हुए इलाके को पृथ्वी का नर्क कह दिया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये दुनिया के सबसे गरीब जगहों में से एक है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ही मिलकर फिलिस्तीन बनाते हैं। दोनों इलाकों के बीच में इजराइल पड़ता है। गाजा पट्टी में इंसानों के हालात बहुत खराब माने जाते हैं। विश्व बैंक की पिछले महीने की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बेरोजगारी दर 46% है और युवाओं की बेरोजगारी दर करीब 60% तक है। वहीं इजराइल में बेरोजगारी दर अमेरिका की तरह 4% है। गाजा पट्टी का खस्ता हाल की वजह से यहाँ खाद्य और दवाओं जैसे जरूरी सामानों की हमेशा कमी बनी रहती है। अगस्त में संयुक्त राष्ट्र की रिलीफ फंड वर्क एजेंसी के मुताबिक यहाँ हर 5 में से 3 लोग खाद्य असुरक्षा से परेशान हैं, जिससे उन्हें ना तो पर्याप्त खाना मिल पाता है और ना ही वे सेहतमंद जीवन जी पाते हैं। गाजा पट्टी के हालात साल 2007 से ज्यादा खराब हुए जब से फिलिस्तीन में हमास की सरकार बनी। हमास एक सैन्य संगठन के रूप में 1980 के दशक में स्थापित हुआ, जिसका मकसद फिलिस्तीन की आजादी थी और उसके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। गाजा पट्टी में हमास की सरकार आने से इजराइल और मिस्र दोनों ने अपनी सीमाएं सील कर दी। इससे गाजा पट्टी के लोगों को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।